हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय 1 साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत में से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लाभ की गारंटी। क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें रामू, राजू एवं जॉर्ज एक फर्म में 5:3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार मिलान जरूर कर लीजिएगा, फिर इसको आगे हम लोग तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने लाभ की गारंटी क्वेश्चन नंबर 29 को यहाँ पर बना रखा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें देखो दोस्तों, होता क्या है, लाभ की गारंटी में किसी एक साझेदार को गारंटी दे दिया जाता है कि भैया आपको इतना मिलेगा। चाहे आपका पुराने साझेदार जो बचे हुए हैं शेष साझेदार उनसे मिलेगा। इसमें ऐसा होता है कि जिसको अगर गारंटी दे दिया जाता है कि मान के चलिए अगर इसको गारंटी दे दिया जाए कि 10,000 इसको देना है, तो उसका हिस्सा भले 8,000 आए 7,000 आए, जो बचा है उसको शेष साझेदारों द्वारा दिया जाता है। तो चलिए इसी मेथड पर ये बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि लाभ हानि विनियोग खाता तैयार कीजिए करके, ठीक है। तो यहाँ से बना लेंगे हम लोग लाभ हानि विनियोग खाता का प्रारूप यहाँ पर मैंने बना रखा है। विवरण राशि, इधर विकलन और इधर समाकलन। तो इसमें देखो दोस्तों, ना ही पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ये सब फिलहाल अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हाँ लिखेंगे उसको जरूर, लेकिन अगर दिया नहीं है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पास क्या लिखेंगे, शेष लाया गया करके लाभ, और लाभ को हम लोग बाकी साझेदार जो हैं उसमें अनुपात में बांट देंगे, ठीक है। चलिए वैसे करते हैं। तो पहले इसमें देखो क्या बोला है, लाभ दिया है 10,000, तो शेष लाया गया, लाभ दिया है 40,000, निवल लाभ की राशि 40,000 है, शेष लाया गया करके लाभ कितना है 40,000। तो यहाँ पर 40,000 लिख दिए। उसके बाद साझेदारों की पूंजी खाता में हस्तांतरित कौन कौन है, राम है, राजू है और जॉर्ज है। अब इसको हम लोग देख लेंगे कि जो ये 40,000 है, इसको अगर हम लोग बांटते हैं 5:3:2 में तो कितना कितना आता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ कार्य विधि में समझेंगे इसको। लाभ है हमारे पास 40,000, अनुपात दिया है राम, राजू और जॉर्ज का 5:3:2 दिया है। तो पहले देखते हैं राम का हिस्सा कितना आएगा। तो राम का हिस्सा 40,000 का 5/10 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 8 2 10, 5/10। तो इसमें से एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया। 4,000 में 5 का गुणा कर देंगे तो 20,000। वैसे राजू का हिस्सा निकालेंगे तो 40,000 का 3/10 कर देंगे, यहाँ से देख लो, है ना। तो एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया। 4,000 को अगर 3 से गुणा करें तो 12,000 आ गया। जॉर्ज का हिस्सा 40,000 को 2/10 से अगर हम लोग करें तो एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से, 4 दूने 8,000। मतलब राम का हिस्सा आ गया 20,000, तो राम के हिस्से में 20,000 डाल दिए। राजू का हिस्सा है 12,000, तो राजू के हिस्से में 12,000 कर दिए। जॉर्ज का हिस्सा है 8,000, तो जॉर्ज के हिस्से में 8,000 कर दिए। अब यहाँ पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं। प्रश्नानुसार जॉर्ज का हिस्सा कितना है, 10,000। गारंटी क्या बोला है यहाँ पास, साझेदारी संलेख के अनुसार जॉर्ज को प्रतिवर्ष 10,000 का लाभ के भाग के रूप में प्राप्त होने के अधिकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पास देखो, जॉर्ज का हिस्सा 10,000 देना है प्रश्नानुसार, लेकिन लाभ का हिस्सा कितना मिला है 8,000, ठीक है। तो कमी कितना हुआ है 2,000 का। ये 2,000 कौन देगा, कमी की राशि शेष साझेदारों द्वारा वहन करने पर। शेष साझेदार कौन है, राम और राजू है। राम और राजू का अनुपात कितना है, 5:3। अब इस 2,000 में राम का हिस्सा कितना आएगा उसको देख लेते हैं। तो 2,000 गुणित 5/8, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 250 आ गया। 250 को 5 से गुणा कर दे तो 1250 आ गया। ये 250 कैसे आया, चलो बताता हूँ। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 किए, 20 में से 16 गया, कितना बचा 4, ये हो गया 40। 8 5 6 40 और 8 शून्य 0। 250 को अगर 5 से गुणा किए तो 1250 आ गया। अब राम कितना देगा, 1250। फिर 2,000 में राजू का भी हिस्सा देखेंगे, तो राजू का हिस्सा है 3/8, तो राजू कितना देगा 750। तो इसी को यहाँ पर हम लोग हटा देंगे। देखो स्टार्टिंग में जब हम लोग अनुपात बांटे थे तो राम का 20,000 था, राजू का 12,000 था और जॉर्ज का 8,000 था। जॉर्ज में हम लोग प्लस कर देंगे, कितना कितना दे रहा है, राम दे रहा है 1250 और राजू दे रहा है 750। राम 1250, राजू दे रहा है 750, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 10,000। अब क्वेश्चन अनुसार जॉर्ज को कितना मिल गया 10,000। राम द्वारा कितना किया 1250, और राम के में 1250 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 18,750।
राजू के हम देखेंगे 12,000 है, तो 12,000 में कितना दे रहा है राजू? 750 दे रहा है ना। इसमें तो अब इसमें 750 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा राजू को? 11,250। और लास्ट में फिर क्या कर देंगे? टोटल जोड़ देंगे, 40,000 इधर, समाकलन में भी 40,000। तो ये हमारा बन गया लाभ की गारंटी, क्वेश्चन नंबर 29। लाभ की गारंटी में सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन में बोला रहेगा कि भैया इसको इतना देना है, मतलब देना है, उसका फिक्स रहेगा। अब जैसे कम हो जाता है तो जो बाकी बचा है, क्वेश्चन में जैसे बोला रहेगा कि अगर बोल दिया जाए यहीं पे कि केवल राजू पटाएगा, तो सीधे सीधे क्या करेंगे? 2,000 को राजू माइनस कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है? शेष साझेदार द्वारा वहन करेंगे, है ना। तो जो बाकी साझेदार है उसको बांट दिए। यहाँ से 2,000 जो कमी हो रहा था, उस 2,000 कमी को राम और राजू द्वारा दिया गया। तो राम का हिस्सा कितना है? 1250, और राजू का हिस्सा कितना है? 750। इसको हम लोग क्या कर देंगे? उसमें माइनस, और जार जमे दो उसको दोनों को प्लस। ठीक है, चलिए अब इसी के अनुसार से आगे वाला हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मिलान जरूर कर लीजिएगा। इसमें जो है अमन, बबीता एवं सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 30 को भी मैंने यहाँ पास बना रखा है। अब इसमें क्या बोला है? लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए। अच्छा, लाभ हानि विनियोजन खाता बनाना है, और इसमें दिया हुआ है कि सुरेश को प्रतिवर्ष लाभ के रूप में 10,000 की गारंटी देना है, फिक्स है 10,000। यदि लाभ में कोई भी कमी आता है तो उसको बबीता द्वारा पूरा किया जाएगा। अगर लाभ में किसी भी प्रकार का सुरेश को अगर किसी भी प्रकार का कमी होता है तो किसके द्वारा वहन किया जाएगा? सीधा सीधा बबीता के द्वारा वहन किया जाएगा। तो चलिए, इसमें 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है, एक 31 दिसंबर 2005 एवं 2006 को क्रमशः 40,000 और 60,000 का लाभ हुआ। मतलब हम लोग 31 दिसंबर 2005 के लिए अलग बनाएंगे और 31 दिसंबर 2006 के लिए अलग बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 31 दिसंबर 2005 के लिए। तो यहाँ पास लाभ हानि विनियोग खाता का मैंने प्रारूप बना रखा है, विवरण, राशि, विवरण और राशि। यहाँ से शेष लाया गया, लाभ देखो कितना है? 40,000 है। ठीक है, 2005 में कितना है? 40,000। तो 40,000 यहाँ कर दिए। अब क्या करेंगे? विकलन श्रेणी में साझेदारों की पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। अब इस 40,000 को पहले बांटते हैं, अनुपात में कितना आएगा? तो नीचे देखो कार्यविधि बनाया है मैंने। लाभ है 40,000, अनुपात दिया है अमन, बबीता, सुरेश का 2:2:1। अमन का हिस्सा कितना आएगा? 40,000 गुणा हो जाएगा 2/5, तो 5 × 5 5 8 40, 8 दूनी कितना हो गया? 16,000। अमन के में लिख देंगे 16,000। बबीता का हिस्सा कितना है? 40,000 गुणा 2/5, 5 8 40, 8 दूनी 16,000। इसका भी कितना आ जाएगा? बबीता का भी 16,000 आएगा। उसके बाद सुरेश का हिस्सा कितना आएगा? 40,000 गुणा 1/5, 5 × 5 5 8 40, ये कितना आ गया? 8,000। सुरेश का आ गया 8,000, बबीता का आ गया 16, अमन का 16। अब यहाँ पास क्वेश्चन में क्या बोला था कि सुरेश को 10,000 देना ही है, तो 8,000 मिला है, और कितना देंगे? तो 10,000 हो गया, मतलब 2,000 देंगे, तो प्लस 2,000 देंगे। ये किसके द्वारा दिया जाएगा? बबीता द्वारा। क्वेश्चन में बोला है अगर किसी भी प्रकार का कमी होता है तो किसके द्वारा दिया जाएगा? बबीता के द्वारा। तो प्लस कर देंगे 2,000 किसके द्वारा दिए गए? बबीता के द्वारा। टोटल हो जाएगा 10,000। अब ये 2,000 जो कमी हुआ है किसके द्वारा? बबीता। तो माइनस कर देंगे बबीता में 2,000, तो 16,000 में से 2,000 गया तो ये हो गया 14,000। अमन में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 16,000 लिख देंगे, और सुरेश में दोनों को जोड़ करके 10,000। टोटल राशि हो जाएगा 40,000 विकलन में, टोटल राशि 40,000 समाकलन में। यहाँ पास देखो मैंने किया है माइनस 2,000 क्योंकि बबीता दे रहा है इसलिए इसका 14,000, प्लस 2,000 ये सुरेश की में हो जाए क्योंकि इसको 10,000 देना है इसलिए ये 10,000। तो ये हमारा बन गया 31 दिसंबर 2005 के लिए। अब इसी में से आगे बना लेंगे 31 दिसंबर 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। लाभ हानि विनियोग खाता, विवरण राशि, विवरण राशि, इधर विकलन और इधर समाकलन। शेष लाया गया, लाभ कितना है इसमें? 60,000 है। अब देखेंगे इस 60,000 में जो है अनुपात 2:2:1 करते हैं तो कितना कितना आएगा? लाभ है 60,000, अमन का हिस्सा 60,000 गुणा 2/5, 5 12 60, 12 दूनी 24,000 आ गया। बबीता का हिस्सा 60,000 गुणा 2/5, 5 12 60, 12 दूनी 24,000 आ गया। सुरेश का हिस्सा 60,000 गुणा 1/5, 5 × 5 5 12 12 × 12,000 ये आ गया। इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। अमन का 24,000, बबीता का 24,000 और सुरेश का 12,000। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? सुरेश का 10,000 होना है, लेकिन यहाँ कितना हो गया? 12,000। अब इसमें किसी भी प्रकार से कम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना
24,000 अमन का, बबीता का 24,000, सुरेश को 10,000 देना था, 12,000 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10,000 नहीं रहता तभी इसमें कम ज़्यादा कर दें, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ टोटल कर लो 60,000, विकलन साइड भी 60,000 और समाकलन साइड भी 60,000। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 30।